हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लाइफलाइन के तीसरे लेसन की। पहले दो लेसन्स में हमने ये देखा कि लाइफलाइन जहाँ से शुरू होती है उसका क्या असर होता है यदि वो एक स्थान से शुरू होके या दूसरे स्थान से शुरू होके या तीसरे स्थान से शुरू होके नीचे को जाती है। फिर दूसरे वीडियो में हमने देखा कि लाइफलाइन जहाँ से ख़त्म होती है, जहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है, लाइफलाइन में कहीं ना कहीं ख़त्म होता है। कई बार वो पूरे शुक्र पर्वत को घेर के नीचे आके ख़त्म होती है, कई बार वो दो भागों में बंट के ख़त्म होती है, कई बार ऐसा भी होता है कि उसका दूसरा भाग चंद्र पर्वत की तरफ चला जाता है। तो आज हम देखेंगे कि जब लाइफलाइन 30 साल की उम्र तक तो ठीक रहती है, ये महिला विशेष के लिए है, ये महिला विशेष के लिए है। ये जानना जरूरी है कि कोई स्त्री, कोई महिला कब ऐसी स्टेट में आती है जब वो बच्चा धारण नहीं कर सकती, बच्चा पैदा नहीं कर सकती। बच्चा ना पैदा करने की क्षमता का लक्षण मैं आपको बताने जा रहा हूँ। खासकर ये फीमेल पामिस्ट्री में आता है कि वो कौन से लक्षण होते हैं हाथ में जिससे देखकर हम कह सकते हैं कि ये महिला बच्चा धारण करने में सक्षम नहीं है। तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 30 साल के करीब की उम्र हो, इट कैन बी 25 ईयर आल्सो, 25 साल से 30 साल की उम्र तक लाइफलाइन सीधी आती हो और उसके बाद अचानक वो चंद्र पर्वत की तरफ मुड़ जाती हो और चंद्र पर्वत की तक स्टीप डाउन आके जो आपका ब्रेसलेट होता है, मणिबंध होता है, उससे थोड़ा सा पहले वो आके रुक जाए। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे देखते हैं। आपको मालूम है कि ये आपका शुक्र पर्वत है, इसे माउंट ऑफ वीनस भी बोलते हैं। लाइफलाइन जनरली जो होती है वो इस तरह से होती है, मैं आपको बताता हूं कि वो हाथ में शुक्र पर्वत को पूरी तरह घेर के रखती है। ये आपका हाथ है, इस तरह से वो शुक्र पर्वत को पूरी तरह से घेर के रखती है। और ये जो अंदर का भाग है इसे हम शुक्र पर्वत कहते हैं। ये जो इसके अंदर का भाग है इसे हम शुक्र पर्वत कहते हैं। ये पूरी तरह से पुष्ट होता है। आम इंसान जो नॉर्मल होता है उसका ये भाग जो है गद्देदार होता है, ऊपर को उभार लिए होता है, सॉलिड होता है। ऐसा भी नहीं है कि हम इस पे चूंटी काटे और वो ऊपर को फुली हुई रह जाए। सॉलिड का मतलब होता है चूंटी काटो और जब उसको छोड़ो तो वही ओरिजिनल शेप में आ जाए। उसको हम बोलते हैं कि शुक्र पर्वत पूरी तरह से पुष्ट है। इसके आगे हम इसकी एज के बारे में बात करते हैं। तो यदि इस पूरी लाइन को हम पूरे 80 साल की जो नॉर्मल एज मानी जाती है 80 ईयर में भाग कर दें तो 25-30 साल यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। जब फिर क्या होता है, यहाँ पे दो बातें देखनी होती हैं। एक तो बृहस्पति, ये जो शुक्र का पर्वत है इसका पुष्ट होना बहुत जरूरी है। दूसरा, ये रेखा आप इसको लेके चलो कि ये आपका 30 इयर्स का लाइन है। एक महिला शादी हो चुकी है, आप देख रहे हैं कि उसका शादी को 2-3 साल हो गए हैं, बच्चा नहीं हुआ। तो नॉर्मल क्या होना चाहिए था? नॉर्मल तो ये होना चाहिए था कि ये लाइन यहाँ से ऐसे जुड़ जाती, ये नॉर्मल था। लेकिन जब किसी हाथ में नुक्स होता है कि महिला बच्चा पैदा नहीं कर सकती, उसके जो प्रजनन अंग कमजोर हैं, तो ऐसे में ये रेखा ऐसे मुड़ जाती है, ऐसे सीधी चली जाती है यहाँ पे आके। और ये जो पर्वत है आपका, ये पर्वत चंद्र पर्वत है, आप लोग जानते हैं अच्छी तरह, ये चंद्र पर्वत है। अब इसके साथ एक काम और भी होना चाहिए, इसको हम चंद्र पर्वत बोलेंगे, इसको इंग्लिश में माउंट ऑफ मून भी बोलते हैं या माउंट ऑफ ल्यूना भी बोलते हैं। यहाँ पे आके सीधी लाइन आई, एकदम से स्टीप जाती हुई सीधी हो गई और यहाँ पे आके ब्रेसलेट से पहले रुक गई। और इसके साथ साथ हमने देखा कि जो शुक्र पर्वत है आपका, वो होना तो ऐसा चाहिए था जैसे मैंने इधर बनाया था,
ये पुष्ट होना चाहिए था, पूरी तरह पुष्ट शुक्र पर्वत। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो पर्वत है इस पे बहुत सी ब्रीक ब्रीक रेखाएं हैं, और बहुत सी रेखाओं के साथ साथ ब्रीक ब्रीक रेखाओं के साथ साथ, और ये पर्वत नीचे बैठा हुआ है। ये पर्वत नीचे बैठा हुआ है, ये पुष्ट नहीं है, नीचे बैठा हुआ है। जब ये पर्वत नीचे बैठा हुआ हो और इस पे बहुत सी रेखाएं हों, जब ये पर्वत नीचे बैठा हुआ बहुत सी रेखाएं हो, लाइफ लाइन इस तरह से ना जाती हुई, इस तरह से ना जाती हुई इधर को आ गई है, तो ये बताती है कि ये महिला बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है। कारण इसका ये है कि इसके जननांग जो हैं वो कमज़ोर हैं, उनमें कमज़ोरी है। इसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अब हम ये कहेंगे कि ये रेखा क्या बताती है। ये रेखा जीवन रेखा का वो राज बताती है जिससे पता चलता है कि इस महिला को गर्भ वेदना है। आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो इसको वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लो, और इसी में एक दूसरा वीडियो आप तक पहुँचेगा और उसमें एक और लक्षण होगा जिससे पता चलेगा कि ये महिला बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है। यदि दोनों ही लक्षण आप देखेंगे कि किसी के हाथ में विराजमान है और दोनों हाथों में विराजमान है, तो ये पक्का है कि बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के वो महिला बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी। थैंक यू वेरी मच।